हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का टॉपिक मेटल एंड नॉन मेटल। इस टॉपिक में हम कंपैरिजंस के बारे में समझेंगे, कंपैरिजन बिटवीन नॉन मेटल एंड मेटल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हम ये बात करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच का डिफरेंस। अगर हम कंपैरिजन ही सीख जाएं तो काफ़ी चीज़ें हमारे को इस चैप्टर में समझ आ जाती है। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इनको हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, उसका कंपैरिजन समझ आ जाएगा। फिर हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज से। फिजिकली मतलब जो सामने आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो फिजिकली हम बात करें तो मेटल्स में प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम लिख लेते हैं। दे आर मैलिएबल, ठीक है, मैलिएबल होते हैं। दे आर डक्टाइल, ठीक है। ये हमने पहले भी पढ़ी है प्रॉपर्टीज छोटी क्लासेस में। मैलिएबल, डक्टाइल, लस्ट्रस, लस्ट्रस हो गया आपका, सोनोरस हो गया आपका, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर उसके बाद गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो और कर लेते हैं, ठीक है। दे हैव हाई डेंसिटीज, हाई डेंसिटी, ठीक है। और अभी हम पॉइंट से बात करते हैं, पहले इनके बारे में ही समझ लेते हैं। अब ये होता क्या क्या है। हम बोल रहे हैं मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल मतलब दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। इनको हम शीट्स में बदल सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम फॉइल्स आपके आते हैं तो एक शीट की फॉर्म में आ जाता है। गोल्ड फॉइल, सिल्वर, है ना। तो ये सब क्या है, इनकी फॉइल्स जो आ रही है मतलब वो मेलिएबल प्रॉपर्टी की वजह से आ रही है, ठीक है। तो मेटल्स आर मेलिएबल बट नॉन मेटल्स आर दे आर नॉट, दे आर नॉट मेलिएबल। नॉट मेलिएबल है, ये क्या है, मेलिएबल नहीं है। तो ये मेलिएबिलिटी नहीं होता है, इसमें ध्यान रखना है आपको, क्लियर। तो दे आर नॉट मेलिएबल। अब मेलिएबल नहीं है, इसी तरीके से डक्टिलिटी आती है, डक्टाइल की समझाते हैं। डक्टाइल मतलब ये होता है कि ये क्या है, इनको वायर में ड्रॉन करा जा सकता है। दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, इनको पतली पतली वायर से बदल सकते हैं। जैसे आप ज्वेलरी देखते हैं, गोल्ड ज्वेलरी, तो गोल्ड ज्वेलरी क्या होती है, पतली पतली वायर से बनाते हैं, समझ आया। इसी तरीके से आपने देखा होगा कॉपर के वायर्स आते हैं आपके घरों में, एल्यूमिनियम के वायर्स, तो ये सारे क्या है, वायर में कन्वर्ट हो रखे हैं ना, मेटल से ये सारे। तो ये डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी मेटल्स में होती है। यहाँ पे क्या होता है, दे आर नॉन मेलिएबल कह लीजिए और नॉन डक्टाइल। ये डक्टाइल भी नहीं होते हैं, ठीक है। थर्ड, लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब चमकते हैं। ये क्या है, चमक होती है इनमें। मेटल्स की अपनी चमक होती है। जैसे गोल्ड और सिल्वर की, तभी ज्वेलरी जो होती है वो गोल्ड और सिल्वर की क्यों बनती है, क्योंकि वो लस्ट्रस होते हैं, क्लियर। ऐसी आपके और भी मेटल्स हैं, वो सब हल्का का लस्ट्रस होता है उसमें। बट यहाँ पे अगर हम बात करें नॉन मेटल्स में, दे आर नॉट लस्ट्रस। ये ज्यादातर लस्ट्रस नहीं होते हैं, दे आर नॉट ए नॉन लस्ट्रस। तो ये नॉन लस्ट्रस होते हैं। इनमें ज्यादातर शाइनी नहीं होता, शाइन नहीं होती है। इसका एक्सेप्शन एक आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट थोड़ा सा लस्ट्रस होता है। आयोडीन आपका लस्ट्रस होता है। आयोडीन एक नॉन मेटल है जो कि लस्ट्रस होता है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन भी आपको समझना है। आयोडीन इज अ नॉन मेटल जो कि लस्ट्रस होता है, क्लियर। उसके बाद फोर्थ अगर हम बात करें, सोनोरस। सोनोरस मतलब रिंगिंग साउंड, दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। अगर हम मेटल पे अगर हम हिट करते हैं तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। आपने मंदिरों में जो घंटी होती है उनमें देखना, आप एक बार बजाया आपने घंटी तो उसके बाद वो रिंगिंग साउंड होती है, थोड़ी देर तक वो सस्टेन करती है सरफेस, मतलब वो वाइब्रेशन चलती रहती है। तो वो रिंगिंग साउंड कौन प्रोड्यूस करता है, मेटल्स, उसे हम कहते हैं सोनोरस। यहाँ पे हम बात करें तो दे आर नॉट सोनोरस, ये सोनोरस नहीं होते हैं। जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो सोनोरस नहीं होते हैं, क्लियर। तो ये सोनोरस भी नहीं होते हैं। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं तो अब आता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर, या हम कह सकते हैं इंसुलेटर्स होते हैं जनरली। दे आर इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये इंसुलेटर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। एंड इसी तरीके से हीट के भी, ठीक है, इंसुलेटर्स ऑफ हीट। ये हीट को भी पास नहीं होने देते, ठीक है। ये अपने अंदर से हीट मतलब हीट को भी नहीं पास होने देते और आपका इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होती है। एक्सेप्शन यहाँ पे समझ लीजिए, जो आपका
एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, वो है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि उसमें आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, तो वो कंडक्ट कर जाता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो ग्रेफाइट इज अ एग्जांपल ऑफ मतलब इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट वो क्या है, नॉन मेटल है। समझ आ गया। इसी तरीके से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम बोल रहे हैं किसको, मेटल्स को। एक लेड करके एक आपका वो होता है मेटल, लेड करके मेटल होता है जो कि क्या होता है, इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो याद रखना आपका लेड भी एक ऐसा मेटल है जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्लियर हो गया। इसके बाद आपका 7th नंबर पे हम बात करें तो यहाँ पे हमने बोला दे हैव हाई डेंसिटी, वहां पे क्या होता है, दे हैव लो डेंसिटी। इनकी डेंसिटी क्या होती है, इसकी डेंसिटी लो होती है मेटल्स की कंपैरिजन में, ठीक है। नॉन मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। क्लियर। इसका इससे बेसिकली हो भी इस वजह से जाता है ज्यादातर कि मेटल्स जो जनरली क्या होते हैं, दे आर सॉलिड, ये सॉलिड होते हैं ज्यादातर। और वहां ये क्या है, दे आर, ठीक है, वो आपको लिक्विड भी मिलेंगे, ठीक, गैसेस भी मिलेंगे और सॉलिड भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, दे आर, या दे मे एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। आपका क्या होता है, जैसे हम बात करें सॉलिड, कार्बन एक सॉलिड की तरह काम करता है, ठीक है। लिक्विड में ब्रोमीन एक लिक्विड की तरह आपको दिखाई देता है, और गैस में आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारी क्या है, गैसेज हैं। क्लियर। तो ये आपके क्या होते हैं, जनरली मेटल्स जो सॉलिड होते हैं इसलिए उनकी डेंसिटी भी हाई होती है। और यहाँ पे क्या होता है, ये मतलब आपके सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में मिलते हैं, बट इनकी डेंसिटी एज कम्पेयर टू मेटल्स लो होती है। समझ आ गया। तो मेटल्स में मतलब और भी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारे हैं डिफरेंस मेटल्स और नॉन मेटल्स में। दे हैव गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ, दे हैव पुअर टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो बहुत सारी हम टॉपिक को बात कर सकते हैं, लेकिन हम अगर बात करें मेन कुछ टॉप पॉइंट्स जो हैं वो आपको ये याद होने चाहिए। इनके एक्सेप्शंस जो थे वो हमने वो डिस्कस कर लिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं दे आर सॉलिड, इसमें भी एक एक्सेप्शन होता है मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड में पाया जाता है। क्लियर। तो वो आपको यहाँ पे एक्सेप्शन याद रखनी है। समझ आ गया होगा। इसी तरीके से ये आपके होते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल, ये फिजिकल थे। ये सारे जो है हमने डिफरेंस दिखे हैं, ये क्या है, फिजिकल डिफरेंसेस है। अब हम बात करते हैं केमिकल लेवल पे, ठीक है। तो अब केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिफरेंस क्या होते हैं उनको हम समझते हैं। ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो डिफरेंस है वो तो बहुत बेसिक है, वो आप पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो वो अपने आप ही याद आता है, आपको ज्यादातर समझ आ जाता है। बट मेन चीज जो है वो आता है केमिकल प्रॉपर्टीज में, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो है आपका टाइप्स ऑफ आयंस, ठीक है। तो ये क्या होता है, दे फॉर्म कैटायंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके ये क्या करते हैं, कैटायंस बनाते हैं। कैटायंस एग्जांपल हम बात करें, जैसे आपके हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जांपल में, तो आपका हो गया कैल्शियम +2 बनाता है, मैग्नीशियम भी +2 बनाता है, सोडियम +1, लिथियम +1, ठीक है, एल्यूमिनियम +3 एक्सेट्रा। बहुत सारे आपके ये क्या है, ये जो मेटल्स हैं सारे, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देंगे और अपना क्या बना लेंगे, पॉजिटिव आयंस बना देंगे, ठीक है। यहां तक समझ आ गया होगा। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है नॉन मेटल्स में। ये क्या होते हैं, यहां तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, वहां पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म एनायंस जो कि होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। एग्जांपल हम बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। और आप ले सकते हैं जैसे नाइट्रोजन है -3, क्लियर। और आप ऑक्सीजन को ले लीजिए -2। तो इस तरीके से बहुत सारे हो जाते हैं, क्लियर। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं, अनायंस। और यहाँ पे ये क्या बनते हैं, कैटायंस बनते हैं, ठीक है। तो एक पहला तो ये डिफरेंस आ जाता है मेनली।
ठीक है, सेकंड जो पॉइंट आता है आपका वो, अगर हम बात करें क्या होता है, ये मेटल्स जो है मेटल्स जो है ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, ऐसी नॉन मेटल जो है, नॉन मेटल्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, एग्जांपल समझ लेते हैं। इस चैप्टर में भी आपको इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको रिएक्शन सारी याद आनी चाहिए, मतलब आपको कोई पता होना चाहिए कि किस तरीके से हो रहा है। Mg + O2 गिव्स आउट MgO। ठीक है, कैल्शियम के साथ कर देते हैं CaO2 गिव्स आउट CaO। तो इस तरीके से आपके क्या कहते हैं, मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से और क्या बना देते हैं, मेटल ऑक्साइड्स बना देते हैं। आयरन को देखेंगे, आयरन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट Fe2O3, आयरन ऑक्साइड। तो ये क्या होता है, ऑक्साइड्स बना देते हैं। ये जो ऑक्साइड्स बनाने का प्रोसेस है ना, ये हमारे लिए नुकसानदायक भी होता है, बेसिकली कोरोजन ही कहते हैं इसे हम। ठीक है, तो आयरन को जैसे अगर हम बात करें ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, रस्ट बना देता है। तो ये हमारे लिए क्या होता है, मेटल को लॉस करता है, मेटल का यहाँ लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको ये रिएक्शन पता होनी चाहिए, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव्स आउट मेटल ऑक्साइड। समझ आ गया होगा। ऐसे ही हम नॉन मेटल्स में आ जाते हैं। नॉन मेटल्स में क्या था, C + O2 गिव्स आउट CO2। ठीक है, एंड नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद आपका और ले लेते हैं हम। ठीक है, सल्फर ले लेते हैं, सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट सल्फर डाइऑक्साइड। इस तरीके से आपकी ये सारी आपकी जो रिएक्शंस होती हैं वो आपको याद होनी चाहिए। एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए, बेसिकली आपको देखते ही पता होना चाहिए कि ये हो रहा है। ठीक है, अब मेन चीज आती है, मेन यहां से एक और क्वेश्चन आ जाता है, जो मेटल्स की ऑक्साइड बनती है यहां से मेन आता है, मेटल्स की जो ऑक्साइड होती हैं वो जनरली क्या होती हैं, बेसिक इन नेचर होती हैं। ये क्या होता है, बेसिक इन नेचर होती है। और जो नॉन मेटल्स की ऑक्साइड होती है वो एसिडिक इन नेचर। तो यहां पे हमें लिखना है मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, बेसिक इन नेचर। ठीक है, बेसिक इन नेचर। और नॉन मेटल्स क्या होती है, नॉन मेटल्स की ऑक्साइड जो होती है वो एसिडिक होती है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक, ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, यहां तक। अब इसको देखो आप समझ भी सकते हो थोड़ा सा। ये तो मेटल की ऑक्साइड्स होगी, कैल्शियम ऑक्साइड्स है ना। थोड़ा सा यहां देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है ना, इसे हम कहते हैं नॉक्स और सॉक्स। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, ग्लोबल, आपने सुना होगा हमारे पॉल्यूशन के टाइम पे हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन एंड सल्फाइड, सल्फर जो तो नाइट्रोजन और सल्फर होते हैं ना, इनकी जो ऑक्साइड्स होती हैं ये क्या करती हैं, एसिड रेन क्रिएट करती हैं। तो एसिड रेन कब क्रिएट करेंगी, क्योंकि ये एसिड है खुद, तभी तो एसिड रेन क्रिएट करेंगी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो है एसिडिक होती है नेचर में। समझ आ गया होगा। तो मेटल्स की ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, और यहाँ पे जो नॉन मेटल की ऑक्साइड्स होती है वो एसिडिक इन नेचर होती है। ठीक है, तो इससे आप थोड़ा सा याद रखना, मेटल्स जो होते हैं वो थोड़ा बेसिक साइड के होते हैं और नॉन मेटल जो होते हैं वो एसिडिक साइड में होते हैं। समझ आ गया होगा। अब और रिएक्शंस को समझते हैं, यहाँ पे समझ आ गया। तो ये तीन डिफरेंस समझ आ गए। अब आगे समझते हैं। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन। मेटल्स की जो ऑक्साइड होती हैं वो थी क्या, वो बेसिक थी। अब हम उसको एसिड से रिएक्ट कराते हैं। तो मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड्स, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड्स, डाइल्यूट एसिड्स है ना, या डाइल्यूट क्या रखना। ठीक है, तो गिव आउट सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। और यहां पे क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इस साइड नॉन मेटल में अगर बात करें, दे डू नॉट रिएक्ट विद, दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होती हैं वो खुद एसिड्स होती हैं, एसिडिक होती हैं, तो वो एसिड से रिएक्ट नहीं करती हैं। समझ आ गया। इसका एग्जांपल समझ के चलिए। ठीक है, आपका देखते हैं,
हम लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, CaO प्लस HCl गिव्स आउट CaCl2 प्लस वाटर, ठीक है। MgO प्लस H2SO4 ले लेते हैं, गिव्स आउट MgSO4 प्लस H2O। तो ये आपको समझ आना चाहिए कि मेटल की जो ऑक्साइड्स होती हैं वो बेसिक होती हैं, तो इसी वजह से क्या करती हैं, एसिड से रिएक्ट कर जाती हैं। अच्छा, दो ऐसे मेटल्स हैं उनको याद रखना है, एल्यूमिनियम एंड जिंक। ये इनकी जो ऑक्साइड्स होती हैं एम्फोटेरिक होती है। एम्फोटेरिक मतलब ये एसिड से भी रिएक्ट कर जाती है, बेस से भी रिएक्ट कर जाती है। तो आपको यहाँ वैसे तो ज्यादातर जो मेटल्स ऑक्साइड्स है वो खाली एसिड से रिएक्ट करती है। दो ऐसे मेटल्स हैं जिंक एंड एल्यूमिनियम, इस पर क्वेश्चन ज्यादातर आने लगे हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, जिंक एंड एल्यूमिनियम ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो कि क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं आपकी एसिड एज वेल एज बेस से, तो इन्हें कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आपकी होती हैं, समझ आ गया। फिफ्थ, ठीक है। अगर हम बात करें मेटल्स जो है, मेटल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से रिएक्ट कर जाते हैं मेटल्स, तो मेटल हाइड्राइड्स बनाते हैं, मेटल हाइड्राइड्स, ठीक है। नॉन मेटल्स क्या करती हैं, वो भी रिएक्ट करती हैं और हाइड्रोजन से, नॉन मेटल हाइड्राइड्स, नॉन मेटल हाइड्राइड्स। अच्छा, यहां पे ध्यान रखना है, ठीक है, ये याद रखना, ये जो मेटल हाइड्राइड्स होती हैं आयनिक कैरेक्टर होता है, क्या होता है, आयनिक। दो टाइप के आपके कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये होता है कोवेलेंट नेचर में। वो जो होते हैं आपके नॉन मेटल वाले जो होते हैं वो कोवेलेंट नेचर में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात करते हैं नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन NH3 अमोनिया, या कार्बन प्लस हाइड्रोजन CH4, ये दोनों क्या है, कोवेलेंट नेचर शो करते हैं। अमोनिया एंड मीथेन, ये मीथेन बना है, तो दोनों की दोनों क्या है, आपको कोवेलेंट नेचर शो करते हैं। यहाँ पे हम बात करें तो मेटल्स जो है आपके Mg प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, आपके मेटल हाइड्राइड्स बनाएंगे MgH2, ठीक है। और हम बात करते हैं कैल्शियम ले लेते हैं, कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन गिव्स आउट CaH2। सोडियम को भी कर सकते हैं, सोडियम प्लस हाइड्रोजन गिव्स आउट NaH। तो ये क्या है, आपके हाइड्रोजन से रिएक्ट करके आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं। मेटल हाइड्राइड तो ये भी बनाते हैं और ये नॉन मेटल हाइड्राइड भी बनती है, बट हाइड्राइड्स ये होती है आयनिक कैरेक्टर की, ये होती है कोवेलेंट कैरेक्टर की। ये भी आपका एक डिफरेंस बन जाता है, तो इसको आप अलग पॉइंट में लिख लीजिए या फिर इस तरह से आप दिखा सकते हैं, समझ आ गया। तो आपको हमारे को ये पता लग गया कि मेटल्स जो है वो हाइड्रोजन से भी रिएक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं मेटल्स का रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन से। मेटल्स जो है क्लोरीन से रिएक्ट करके मेटल क्लोराइड्स बनाते हैं, ठीक है। मेटल्स को क्लोरीन से जब हम रिएक्ट कराएंगे तो मेटल क्लोराइड्स बनती हैं, वो देखते हैं कैसे बनती है, यहां समझते हैं। 6 7 मेटल्स रिएक्ट विथ क्लोरीन, मेटल्स रिएक्ट विथ क्लोरीन, क्लोरीन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल्स क्लोराइड, मेटल क्लोराइड। ये भी कैसी होती है, आयनिक नेचर की होती है। Na प्लस Cl गिव्स आउट NaCl, Mg प्लस Cl2 होता है ना क्लोरीन गैस, MgCl2, ठीक है, इस तरीके से होती है। मेटल्स जो है वो मेटल्स जो है आपके क्लोरीन से रिएक्ट करा के मेटल क्लोराइड बना देते हैं। अगर नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स जब क्लोरीन से रिएक्ट करते हैं, क्लोरीन से जब रिएक्ट करते हैं तो ये भी क्या बनाते हैं, मेटल, नॉन मेटल क्लोराइड्स, नॉन मेटल क्लोराइड्स बनाते हैं जो कि कोवेलेंट नेचर की होती हैं। C प्लस Cl2 गिव्स आउट CCl4, ठीक है। आपका P प्लस Cl2 गिव्स आउट PCl3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से फास्फोरस क्लोराइड ये सब, लेकिन ये होती क्या है, कोवेलेंट नेचर की होती है। ये कोवेलेंट नेचर की होती है और ये क्या होती है, आपकी आयनिक नेचर की होती है। तो आपको ये भी समझना है, दोनों चीजें समझ आ दीजिए। ये जो क्लोराइड से मेटल क्लोराइड्स होती है वो कहते हैं आयनिक नेचर की, ये क्या होती है, आपकी कोवेलेंट नेचर की होती है। यहां तक समझ आ गया। उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, अगर हम बात करें 7 ही पढ़ लेते हैं। मेटल्स आर, ये मेटल्स हैव रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक, हैव रिड्यूसिंग
कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ये क्या कर सकते हैं, इनका रिडक्शन, या हम कह सकते हैं रिड्यूसिंग, ठीक है ना, एजेंट होती है, क्या होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। आपने रिडॉक्स रिएक्शन हमने जो पढ़ा था तो उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ये दो चीजें होती हैं, है ना। तो उसमें ये कह सकते हैं आप मेटल्स जो हैं ये क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। और वहां पे क्या होते हैं, नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में ये आपके सारे डिफरेंस हो गए, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स में आते हैं, ये क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में आते हैं। क्लियर हो गया होगा यहां तक कि ये तो सारे आपको प्रॉपर्टी समझ आ गई। 7 केमिकल डिफरेंस बहुत है, यहाँ आपको आने चाहिए, और नॉन मेटल्स में फिजिकल डिफरेंस भी आपको समझ आ जाने चाहिए, यहाँ तक ठीक है। अब हम कुछ ऐसी चीजें पढ़ लेते हैं, मेटल्स की कुछ और रिएक्शंस भी हैं उनको भी समझ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो हम उनको समझ लेते हैं, मेटल्स की कुछ रिएक्शंस हैं जो नॉन मेटल्स तो शो नहीं करते हैं लेकिन मेटल्स शो करते हैं, उनके लिए हम समझते हैं। मेटल्स जो होती हैं, मेटल्स ऑक्साइड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड कह लीजिए, ठीक है आपका, या फिर हम कह सकते हैं मेटल जो आपका हाइड्रोक्साइड्स है ना, तो दोनों में से एक चीज, दोनों में से कोई चीज हो सकती है। मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स दोनों ही आपका डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करती है। हमने ऑक्साइड की तो बात कर ली थी, हाइड्रोक्साइड की बात नहीं करी थी, वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाती है, सॉल्ट एंड वाटर बनाती है, ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर बनाती है। क्लियर हो गया। मेटल हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, मेटल ऑक्साइड ले लीजिए, दोनों में से। ऑक्साइड से हमने रिएक्शन लिख लिए थे, अब हाइड्रोक्साइड की बात कर लेते हैं। NaOH प्लस आपका जो H से ले लेते हैं, कोई भी आप कंपाउंड ले सकते हैं, है ना, H2SO4 ले लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे CaOH छोड़ते हैं। तो आपने क्या करना है, मेटल हाइड्रोक्साइड की हम बात करें तो ये भी क्या बनाते हैं आपके, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। यहां तक समझ आ गया। अब आप ये तो आगे हो गया आपके अलग से रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद आता है जो मेटल है, मेटल्स की मेटल्स क्या होते हैं, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स भी बनाते हैं। ये समझते हैं मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। तो मेटल कार्बोनेट्स, ठीक है, या हम कह सकते हैं बाइकार्बोनेट्स। अब ये होते क्या है इनको भी समझ लेते हैं। ये जो दोनों चीजें होती हैं ये एसिड से रिएक्ट करके, डाइल्यूट एसिड से आप रिएक्ट करेंगे तो ये बनाती हैं आपकी, ठीक है, मेटल कार्बोनेट। एग्जांपल लिख लेते हैं, मेटल कार्बोनेट क्या हुआ, जैसे CaCO3, दिस इज कार्बोनेट, ठीक है। MgH, ये NaH ले लेते हैं, NaHCO3। जब H आ जाता है उसे कहते हैं बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये दोनों अगर हम आप एसिड से रिएक्ट करा देते हैं, डाइल्यूट एसिड से, ठीक है, तो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करा देते हैं, H2SO4 से कर लेते हैं वाला, ठीक है। तो ये आपके क्या करते हैं, एक तो सॉल्ट बनाते हैं, कैल्शियम और क्लोराइड ये मिल जाएंगे तो सॉल्ट बन जाएगा, तो CaCl2 ये सॉल्ट बन गया, ठीक है, प्लस, ठीक है। अब आपका क्या है, H और O ये इसके साथ जाएंगे तो वाटर बनेगा, और इसके साथ साथ एक गैस निकलती है जिसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहां रखना, ये आपको समझना है कि मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ये आपके सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और ये जो CO2 गैस है ये क्या करते हैं, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ठीक है। तो आपको ये मेटल्स के कार्बोनेट्स भी पता होने चाहिए, मेटल्स के ऑक्साइड्स भी आपको समझ आने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये तो समझ आ गया। अब हम जब बात करते हैं एसिड से रिएक्ट करने की बात हो रही है, तो याद रखना रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी मेटल्स हाइड्रोजन के नीचे आते हैं, जैसे आपका इससे नीचे आते हैं गोल्ड, सिल्वर, है ना, तो ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, आपका एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो भी मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आते हैं वो आपके रिएक्ट नहीं करते हैं एसिड से, और जो उससे ऊपर आते हैं वो तो रिएक्ट करते ही है। समझ आ गया, ठीक है। तो ये आपके क्या होता है, पूरा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का यहाँ पे कंपैरिजन, जो पूरा चैप्टर है उसका डिफरेंस एक टाइप से कह सकते हैं। नॉन मेटल्स एंड मेटल्स में जो भी डिफरेंस है वो सारे हमने यहाँ पे बात कर लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ओके।